हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो कैसे हैं आप? कार्तिक मास की समाप्ति हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, क्या किया जाता है, कौन सा मास आने वाला है, तो हम आपको जानकारी देने के लिए हैं। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास माने जाने वाले अगहन मास की शुरुआत होती है। इस मास से, इस मास को मार्गशीर्ष मास कहते हैं या अगहन कहते हैं। तो भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो मार्गशीर्ष मास किसका प्रतीक है? श्री कृष्ण का। तो इसकी शुरुआत कब होगी और क्या इससे जुड़े नियम जानने के लिए जरूर सुने। सनातन परंपरा में प्रत्येक दिन, तिथि, माह किसी न किसी देवी या देवता की पूजा, व्रत आदि से जुड़ा हुआ होता है। यदि बात करें कार्तिक मास के बाद आने वाले अगहन या फिर कहे मार्गशीर्ष मास की, तो यह भगवान श्री विष्णु के पूर्व अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। हालांकि श्री कृष्ण के साथ इस महीने में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के साथ पितरों की भी पूजा और उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास कब से कब तक रहेगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार जिस मास को भगवान श्री कृष्ण स्वयं का प्रतीक बताते हैं और जिसमें कई की गई पूजा, जप, तप, दान और व्रत करने पर धर्म से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, उसकी शुरुआत 6 नवंबर यानी कि आज से प्रारंभ हो रहा है। 6 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, बृहस्पतिवार से यानी कि आज। यह 4 दिसंबर तक रहेगा। 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसके ठीक अगले दिन 5 दिसंबर शुक्रवार यानी पौष मास की शुरुआत होगी। अगहन को क्यों कहते हैं मार्गशीर्ष मास? ज्योतिष के अनुसार अगहन मास का संबंध 27 नक्षत्रों से एक मृगशिरा नक्षत्र में से है। चूंकि अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि इसी मृगशिरा नक्षत्र में युक्त होती है, इसीलिए यह भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय मार्गशीर्ष मास कहलाता है। तो जो भी श्री कृष्ण को प्रिय है वही कार्य करने चाहिए, जैसे कि गीता का अध्ययन, अधिक से अधिक हरि नाम जाप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में अगहन मास की महत्ता को बताते हुए कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। यही कारण है कि इस मास में श्री कृष्ण की विशेष साधना और आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी, तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में स्नान और दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में यदि संभव हो तो इस मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना आदि में स्नान करना चाहिए। इस मास में न सिर्फ लक्ष्मी नारायण बल्कि सूर्य नारायण की भी पूजा का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्य देव को विशेष रूप से आरती दें तथा दैनिक पूजा में श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप या गीता और श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। मार्गशीर्ष मास को पितरों की पूजा के लिए भी उत्तम माना गया है। ऐसे में इस मास में व्यक्ति को पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से तर्पण और श्राद्ध आदि करना चाहिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे